अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का साइंस मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 16 को पढ़ना है। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, चैप्टर नंबर 16 थ्योरम से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 16 को पढ़ना है, जिसका टॉपिक थ्योरम्स रिलेटेड विद एरियाज है। तो आइए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 का फर्स्ट थ्योरम, जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस और ऑफ द सेम एल्टीट्यूड और इक्वल इन एरिया। तो आपने सुना कि दो पैरेललोग्राम हैं जिनकी बेस सेम है और उनका आपने प्रूफ करना है कि उनका एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थ्योरम की डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिएगा थ्योरम की डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। आप एक बेस पे दो पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये देखिएगा, मैंने आपके सामने एक बेस पे दो पैरेललोग्राम्स ड्रॉ कर दी। इन्हें हम मिला देंगे अब बस। इनके नाम लिखिएगा, ए बी सी डी ई एफ। स्टूडेंट्स, हमारी पहली डायग्राम अगर आप गौर करें तो पहली डायग्राम ये कुछ यूँ बनेगी, ए बी सी डी, और दूसरी पैरेललोग्राम हमारी ये बनेगी ए बी डी एफ, ए बी डी एफ। तो आइए स्टूडेंट्स, इसके गिवन को समझते हैं। सबसे पहले गिवन देखिएगा, जैसे कि आपको पता है कि एक बेस पर दो पैरेललोग्राम बनी है। तो आइए इसको अब लिखते हैं। गिवन क्या है स्टूडेंट्स इसका, टू पैरेललोग्राम ABCD and ABEF having same base AB। इनकी बेस का नाम क्या है स्टूडेंट्स, AB, and between the same parallel lines AB and DE। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैंने आपके सामने गिवन लिखा, टू पैरेललोग्राम्स ABCD एंड ABEF हैविंग सेम बेस AB एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस AB एंड DE। दो आपकी पैरेललोग्राम है ABCD ABEF, वो दो पैरेलल लाइंस के बिटवीन है, एक AB है और एक DE है। ये गिवन है स्टूडेंट्स। आइए प्रूफ की तरफ चलते हैं। आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to area of parallelogram ABEF। दोनों पैरेललोग्राम के एरियाज को आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन को आगे चलते हैं। स्टेटमेंट और रीजन की तरफ चलेंगे। स्टेटमेंट और रीजंस, इनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप जानते हैं एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम ए बी सी डी वो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी ई। जी ज़रा दोबारा मेरी बात को सुनिएगा, ज़रा आप डायग्राम को देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। आप देखिएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी वो किसके इक्वल होगा? एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है ए बी डी ई, ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है और ट्राइंगल है सी बी ई। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल है जैसे कि आप देख रहे हैं ए बी डी ई, और ये आपके पास ट्राइंगल है सी बी ई। कौन सी ट्राइंगल है? सी बी। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखेंगे यहाँ पे रीजन लिखेंगे एरिया एडिशन एक्सियम, एरिया एडिशन एक्सियम। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? ये इक्वल होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए एफ। ये देखिएगा, दोबारा एक दफ़ा देखिएगा ताकि डायग्राम को देखते हैं। ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल है ए बी ई डी, और इसका एरिया और ट्राइंगल डी ए एफ का इसका एरिया, अगर आप इन दोनों को प्लस कर दें तो ये आपकी देखिएगा, अगर मैं आपको इन दोनों को प्लस करूं तो आप देख रहे हैं ये हमारी पैरेललोग्राम बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये दोनों आपस में, इन दोनों को ऐड करने से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ के इक्वल आ जाएगा। तो इसके आगे भी हम लिखेंगे, रीजन लिखेंगे एडिशन एक्सियम, एरिया एडिशन एक्सियम। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं सी बी डी ए के इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स बी ई ए ई के इक्वल है। ये भी क्या है स्टूडेंट्स? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, दो साइडें, तो आप कह सकते हैं एंगल सी बी ई वो भी कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी ए एफ के, बिकॉज बी सी पैरेलल है ए डी पर और बी ई पैरेलल है ए एफ पर। आपने देखा तीन चीज़ें आप प्रूव कर चुके हैं, दो साइडें और एक एंगल। देयरफॉर यू कैन से दैट ट्राइंगल, आप कह सकते हैं ट्राइंगल सी बी ई कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल डी ए एफ के, और आप लिखेंगे एस ए एस कॉन्ग्रुएंट। पास्टुलेट भी लिख सकते हैं, एक्सियम भी लिख सकते हैं, पास्टुलेट भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? एक्सियम भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हो गई। जब दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल होंगे तो उनका एरिया भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए एफ। जब से इन दोनों एरिया ट्राइंगल्स का एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। ये दोनों एरिया भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से हमारा थ्योरम नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट थ्योरम को समझते हैं, थ्योरम नंबर 2।
थ्योरम नंबर 2, जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, थ्योरम की स्टेटमेंट है पैरेललोग्राम ऑन इक्वल बेसिस एंड हैविंग सेम और इक्वल एल्टीट्यूड और इक्वल इन एरिया। लास्ट थ्योरम में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि दो पैरेललोग्राम हैं, उनकी बेस एक है। अब इस थ्योरम में आप पढ़े हैं कि दो पैरेललोग्राम है मगर उनकी बेस सेम नहीं है, क्या है, इक्वल है। तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी शुरू करते हैं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। सबसे पहले आप इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने दो पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली हैं। थोड़ी सी ज़रा गंदी बन गई हैं बट पैरेललोग्राम हैं ये। मैं इधर इनको डॉक कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये देखिएगा, एक ये पैरेललोग्राम है जो लाइट आपको नजर आ रही है और एक ये जो डार्क नजर आ रही है। एक ट्राइंगल, एक पैरेललोग्राम का नाम है स्टूडेंट्स ए बी सी डी, दूसरी का नाम है ई एफ जी एच। ये दो पैरेललोग्राम स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गिवन देखिएगा। गिवन है पैरेललोग्राम ए बी सी डी डी ई एफ जी एच, ई एफ जी एच है दूसरी पैरेललोग्राम, और ऑन इक्वल बेसिस, फर्स्ट की बेस बी सी है, सेकेंड की एफ जी है, हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने सुना कि गिवन क्या है आपको कि दो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और ई एफ जी एच, इन दोनों की बेसिस बी सी और एफ जी इक्वल है और इनके एल्टीट्यूड भी क्या है, इक्वल है। तो स्टूडेंट्स आपने इसमें प्रूफ क्या करना है, आप इसमें प्रूव ये करना चाहते हैं कि दोनों के एरिया आपस में इक्वल होंगे। दोनों से मुराद दोनों पैरेललोग्राम के। तो टू प्रूफ आप क्या करना चाहते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच। दोनों एरियाज आपस में क्या है, इक्वल है। दोनों एरियाज आपस में क्या है, इक्वल है। कंस्ट्रक्शन देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे जॉइन बी टू ई एंड सी टू एच। आप B को E से ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन से और C को H से ज्वाइन करेंगे। ये देखिएगा, मैंने आपके सामने ज्वाइन किया, B को C से ज्वाइन किया, B को E से ज्वाइन किया और C को H से मैंने आपके सामने ज्वाइन कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमारा प्रूफ का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। आइए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट, रीजन। जी देखिएगा, द गिवन पैरेललोग्राम्स, स्टेटमेंट क्या है,
the given parallelograms A, B, C, D and E, F, G, H are between the same parallels. Hence आपने सुना कि दोनों पैरेललोग्राम एक ही सेम the parallelograms ABCD and EFGH are between same parallels. इसका मतलब क्या हो गया? Hence ADEH is a straight line parallel to BC. इसका क्या मतलब हो गया कि BC इक्वल हो गया FG के और FG किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स? EH के। FG किसके इक्वल हो जाएगा? EH के। Now BC is equal to EH and they are parallel. ये दोनों इक्वल भी होंगे और क्या होंगे? पैरेलल भी होंगे। इसके बाद आगे देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, BE and CH are both equal and parallel. Both are equal and parallel. Hence, EBCH is a parallelogram. Now you can say that parallelogram ABCD is equal to parallelogram EBCH. Parallelogram AEFGH is equal to parallelogram EBCH. Now you can say that area of parallelogram ABCD is equal to area of parallelogram EFGH. इस तरह से हमारा ये थ्योरम भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट थ्योरम को समझते हैं, थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3, जैसे कि आप इसकी स्टेटमेंट देख रहे हैं, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड ऑफ द सेम एल्टीट्यूड और इक्वल इन एरिया। अब आपने सुना कि दो ट्राइंगल्स हैं, उनकी बेस सेम है, आपने प्रूव करना है कि उनका एरिया भी आपस में क्या है? इक्वल है। तो आइए स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 3, सबसे पहले आप इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिएगा दो ट्राइंगल्स हमारे पास मौजूद हैं, ABC DBC। पहली का नाम है ABC, दूसरी का DBC। तो ये मौजूद है हमारे पास स्टूडेंट्स। तो गिवन की तरफ चलते हैं। गिवन ट्राइंगल्स
ABC DBC on the same base BC and having equal altitudes। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने सुना कि दो ट्राइंगल की बेस सेम है और उनके एल्टीट्यूड भी आपस में क्या है, इक्वल है। टू प्रूव आपको क्या करना है, प्रूव आपको करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। ये आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन देखिएगा इसका स्टूडेंट्स, ड्रॉ BM which is parallel to CA, CN भी ड्रॉ आप करेंगे जो पैरेलल होगा BD के, मीटिंग AD प्रोड्यूस्ड इन MN। तो आइए जो आपने कंस्ट्रक्शन में लिखा उसको परफॉर्म करते हैं। आप C को N तक जो है वो बढ़ाएंगे और B को M तक बढ़ाएंगे। इसके बाद इन दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी दो पैरेललोग्राम बन गई हैं। एक आप देख रहे हैं BCDN BCAM। दोबारा देखिएगा आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं DBCN और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं MBCA। ट्राइंगल BCND, ट्राइंगल BCAN, पैरेललोग्राम BCND, पैरेललोग्राम BCAN। दो पैरेललोग्राम स्टूडेंट्स हमारी बन चुके हैं। आइए स्टेटमेंट की तरफ, ओरिजिन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट, रीजंस। शुरू करते हैं। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC are between the same parallel। तो आपने पूछा their altitudes are equal, their altitudes are equal। उसके बाद आप देख रहे हैं hence MADN is parallel to BC। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखेंगे therefore area of parallelogram BCAM वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCND। आपने देखा दोनों पैरेललोग्राम्स आपस में इक्वल हैं। पैरेललोग्राम BCND और पैरेललोग्राम BCAM दोनों इक्वल हैं। तो जैसे कि आपको पता है एक पैरेललोग्राम का हाफ कर दिया जाए तो वो ट्राइंगल के इक्वल आ जाएगा। मेरी बात दोबारा सुनिएगा, पैरेललोग्राम का हाफ कर दिया जाए तो किसके इक्वल आ जाएगा, ट्राइंगल के इक्वल आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम BCAM। इसी तरह ट्राइंगल DBC इज इक्वल हाफ ऑफ पैरेललोग्राम BCAM। ये दोनों हाफ के इक्वल आ जाएंगी। नाउ यू कैन से दैट ये हाफ ऑफ आपस में इक्वल, ट्राइंगल्स आपस में इक्वल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये थ्योरम भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम नंबर 4,
ट्राइंगल ऑन इक्वल बेसिस एंड ऑफ इक्वल एल्टीट्यूड और इक्वल इन एरिया। आपने सुना कि अगर दो ट्राइंगल्स की बेसिस इक्वल हो तो आप प्रूफ कीजिएगा कि उनका एरिया भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम थ्योरम नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे और उसकी डायग्राम बनाएंगे। आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने दो ट्राइंगल बना दी, ए बी सी डी ई एफ। तो आइए सबसे पहले गिवन को लिखते हैं। गिवन क्या है हमें, ट्राइंगल्स ए बी सी डी ई एफ ऑन इक्वल बेस। अब देखा दो ट्राइंगल ABC और DEF में बेस क्या है, इक्वल है, और उनकी बेसिस क्या है, एक की बेस, फर्स्ट ट्राइंगल की बेस BC है जैसे कि आप देख रहे हैं ये BC है और सेकंड वाले की EF है, एंड हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड्स। आपने सुना इनकी बेसिस भी इक्वल है और इनके एल्टीट्यूड भी इक्वल है। टू प्रूव, तो आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। दोनों ट्राइंगल्स के एरिया आपने इक्वल प्रूव करने हैं। कंस्ट्रक्शन देखिएगा स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ BX पैरेलल टू CA and FY parallel to ED, meeting AD produced in X, Y respectively। तो आपने सुना कि हम दो लाइंस बनाएंगे, एक BX बनाएंगे और एक FY बनाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ये देखिएगा BFY कैसे बनेगा, ये देखिएगा एक डॉटेड लाइन आप ड्रॉ करेंगे, और BX कैसे बनेगा, ये एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और इनको आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये FY है और ये हमारे पास BX है। ये देखिएगा ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई। चलते हैं इसको लेकर स्टेटमेंट और रीजन की तरफ। जी, इसकी स्टेटमेंट देखिएगा स्टूडेंट्स, ट्राइंगल ABC DEF are between the same parallels जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी रीजन क्या होगी, देयर एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, क्योंकि ये गिवन है। देयरफॉर XADY is parallel to BCEF। अब कह सकते हैं
area of parallelogram BCAX इक्वल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFYD, बोथ आर इक्वल। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि एक पैरेललोग्राम का हाफ कर दिया जाए तो वो ट्राइंगल के इक्वल आ जाएगा। तो पहली पैरेललोग्राम यानी पैरेललोग्राम BCAX, इसका हाफ कर दें तो वो ट्राइंगल ABC के इक्वल आ जाएगा। इस तरह ट्राइंगल DEF वो इक्वल आ जाएगा अगर आप हाफ कर दें पैरेललोग्राम EFYD का। इन दोनों का हाफ कर दें। जब ये आधी आधी पैरेललोग्राम दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल होगी तो उसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में इक्वल हो सकती हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये थ्योरम भी कंप्लीट हो गया। आइए स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। Review exercise 16. Area of figure means region enclosed by a bounding line of closed figure. तो ये स्टूडेंट्स ट्रू होगा। Similar figures have same area. देखिएगा सिमिलर फिगर का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा, तो ये ट्रू होगा। Congruent triangle have same area. सिमिलर फिगर का स्टूडेंट्स एरिया डिफरेंट होगा, तो ये फॉल्स होगा। Congruent figures have same area, ये ट्रू होगा। नेक्स्ट देखिएगा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये फॉल्स हो जाएगा। वजह क्या है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल मीन परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड यानी बेस, ये ट्रू हो जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड इट्स हाइट, ये भी स्टूडेंट्स ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनके एरिया फाइंड करना है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, सिक्स सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये आप देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगल है। अब यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फार्मूला होगा L इंटू W। तो 3 मल्टीप्लाई 6 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट देखिएगा, फोर सेंटीमीटर, ये स्टूडेंट स्क्वायर है। आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स इक्वल होगा L इंटू एल या L स्क्वायर। तो आप देखें इसकी लेंथ हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर ले लें 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आइए थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये स्टूडेंट्स इक्वल होगा L इंटू H, 4 मल्टीप्लाई 8
32 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर आ गया? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा स्टूडेंट्स। ट्राइंगल बनी है, टेन सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड 1/2 10 × 16, 2 1s are 2 5s are 5 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए स्टूडेंट्स हम आखिरी क्वेश्चन, रिव्यू का जो आखिरी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करें। रिव्यू का जो स्टूडेंट्स आखिरी क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे हैं, डिफाइन द फॉलोइंग। तो आपको डिफाइन करना है एरिया ऑफ फिगर। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर अवेलेबल है, ये देखिएगा, एरिया ऑफ फिगर। द एरिया इनक्लोज्ड बाय बाउंडिंग लाइन ऑफ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड एरिया ऑफ फिगर। पेज नंबर 244 पर इसका आंसर मौजूद है। कहाँ आंसर मौजूद है? 244 पर इसका आंसर मौजूद है। नेक्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं, ट्राइएंगुलर रीजन। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, ट्राइएंगुलर रीजन। पेज 244 पे आप तशरीफ लाएं। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर यहां से शुरू होगा। अ ट्राइएंगुलर रीजन इज द यूनियन ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स इंटीरियर। ये इसका आंसर हो जाएगा 244 पेज। वापिस चलते हैं दोबारा। नेक्स्ट देखिएगा रेक्टेंगुलर रीजन। 245 पेज पे तशरीफ लाएं। A rectangular region is a region of rectangle and its interior। ये स्टूडेंट रेक्टेंगुलर रीजन का आंसर आ जाएगा। लास्ट डेफिनेशन देखिएगा, एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ ट्राइंगल। 245 पेज के लास्ट पर आ जाइए। लास्ट डेफिनेशन स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा, इफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज टेकन एज बेस, द परपेंडिकुलर टू दैट side from the opposite vertex is called altitude or height of triangle। तो स्टूडेंट्स इसे ऊपर वाली थी, नीचे वाली पढ़ दी। One side of parallelogram is taken as base, the perpendicular distance between that side and that side parallel to it is called altitude or height of parallelogram। ये स्टूडेंट्स 245 पेज पे ये इसकी डेफिनेशन होगी, और जो लास्ट पढ़ी है ये एक्स्ट्रा डेफिनेशन होगी। इसको आप लिख सकते हैं, डिफाइन एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ ट्राइंगल। ये आप एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने से स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आपने थ्योरम की अच्छी सी प्रैक्टिस करनी ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।